नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और ज्योतिष चर्चा में आज हम बात करेंगे गुरु का मार्गी परिवर्तन होने वाला है 4 फरवरी 2025 को। यानी गुरु फॉरवर्ड पोजीशन में चलना शुरू करेंगे और अब तक जो गुरु की चाल थी वो वक्री होकर चल रहे हैं वृषभ राशि में। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, मार्गी होता है, तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है आपकी राशि पर, आपकी जन्म कुंडली पर, आपके व्यवहार पर और आपकी दिनचर्या, आप जो कुछ भी आप इससे रिलेटेड कह सकते हैं। यानी कि ग्रहों का जो प्रभाव होता है उनकी अवस्था, उनकी चाल के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा आप समझते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ये उसका इंटरनलाइजेशन होता है, यानी कि उस ग्रह से संबंधित जो जिन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह की एनर्जी का वो प्लानेट होता है, जिस तरह का गुणधर्म उसका होता है। गुणधर्म से मतलब होता है टेम्परामेंट। जैसे गुरु जो है वो ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, उन्नति का, एक्सपेंशंस, खुशियों का, इन सब का जो प्लानेट है ये गुरु है। तो अब तक गुरु का जो एक माफ कीजिएगा, वक्री जो अवस्था में गुरु चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से संबंधित परेशानी आपको जीवन में देखने को मिल रही थी। कई बार आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। शिक्षा में बाधा आपको देखने को मिल रही थी, धन दौलत से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी। अब किस व्यक्ति को क्या परेशानी देखने को मिल रही थी, जीवन के किस क्षेत्र में उसको चैलेंजेस मिल रहे थे, या जीवन के किस क्षेत्र में उसने अपने आप को इस समय पर, जिस समय से गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं, उस समय पर उस व्यक्ति ने किन चीजों में अपने आप को कह सकते हैं कि अच्छा किया है। क्योंकि जब आप इंटरनलाइजेशन करते हैं, किन्हीं चीजों का चिंतन मनन करते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जिस क्षेत्र को गुरु आपकी जन्म कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप निखार लेकर के आते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा प्रभाव ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और क्योंकि अब तक जो वक्री अवस्था में गुरु थे, तो उसमें भी एक जैसा ही परेशानी हर व्यक्ति को देखने को नहीं मिल रही थी। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह किस तरह का प्रभाव आपको देगा, ट्रांजिट में हो, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो वक्री अवस्था में हो, यह सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में उस समय पर, जब आपका जन्म हुआ, उस समय पर उस ग्रह की क्या पोजीशन है। उसी के ही गुण धर्मों, यानी उसी की पोजीशन के अच्छे और बुरे प्रभाव को लेकर ही ट्रांजिट में जो ग्रह आता है वो आपको वो चीजें प्रदर्शित करता है। तो बात करेंगे 12 राशियों की, मेष से लेकर के मीन राशि तक आप सबके लिए गुरु क्या लेकर के आ रहे हैं, किन चीजों से संबंधित परेशानी अब तक आपको देखने को मिल रही थी और उसमें अब सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस मार्गी प्रभाव को जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें आप इसको चाहे तो आप अपने लग्न के आधार पर लगा के देख सकते हैं, चाहे आप इसको अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में आपका बैठा हुआ है जन्म के समय पर, उस पर आप यानी चंद्र लगन को लगा करके भी आप इसको देख सकते हैं। चंद्र लगन और लग्न में क्या फर्क होता है, किस तरह ट्रांजिट को देखना चाहिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे आप समझ पाएंगे कि अगर चंद्र लगन से लगा करके देखेंगे तो क्या फल देखने को मिलेगा, और अगर लग्न पर आगे लगा करके देखेंगे तो किस तरह का फल आपको देखने को मिलेगा। मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, इनके लिए दूसरे घर में गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। अब तक वक्री अवस्था में थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। धन से संबंधित परेशानी, रुका हुआ पैसा आपको मिलने की पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि जब अब तक धन स्थान पर गुरु चलता हो, धन का कारक ग्रह भी होता है, और धन से संबंधित परेशानी निश्चित ही आपको देखने को मिल रही थी। आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो आपको मिलेगा। नौकरी से संबंधित परेशानी अगर मेष राशि वाले व्यक्तियों को लेकर के है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर गुरु जो गोचर कर रहा है वो सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, और सेकंड हाउस जो होता है वो 10वें घर से 5वां घर होता है। तो यानी कि अब अपनी नौकरी पेशे से संबंधित, आपकी जो जॉब है उससे संबंधित, व्यवसाय से संबंधित यहां पर खूब लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसमें अच्छी जो आप क्रिएटिविटी कह सकते हैं, जो अच्छा करने की जो भावना आपकी थी, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, तो उसमें आपको यहां पर बहुत ही सफलता देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में सुधार होगा, वाणी एक ओजमय आपकी वाणी देखने को मिलेगी, यानी कि प्रभावशाली वाणी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। घर में खुशियों का आगमन होगा और नए मांगलिक कार्यों का यहां पर उत्पत्ति यानी कि होने की संभावना जो है पूरी जन्म कुंडली में बन रही है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। चूंकि वृषभ लगन के ऊपर ही, वृषभ राशि के ऊपर ही गुरु का ट्रांजिट चल रहा है, तो इनके लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा होने वाला है।
क्योंकि लग्नगत गुरु का मतलब होता है लग्न में बैठा हुआ गुरु या लग्न में ट्रांजिट में आया हुआ गुरु। यह बहुत ही एक दैवीय कृपा की तरह होता है। उस समय पर व्यक्ति के जीवन में सभी खुशियों का आगमन होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी तरह के द्रव्य यानी कि द्रव्य से संबंधित होता है कि सभी तरह के सुखों का भोग व्यक्ति करता है। जब लग्न यानी कि उसके कैरेक्टर यानी कह सकते हैं उसके स्वभाव से जब संपर्क जब गुरु का होता है, जो कि खुशियों का एक्सपेंशन का प्लानेट है, तो उसके जो व्यक्तित्व होता है उसमें भव्यता आ जाती है और चारों ओर से उसको खुशियां मिलने लगती है। अब चूंकि अब तक वक्री अवस्था में थे तो कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी आपको देखने को मिल रही थी, जो कि अब यहां पर दूर हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि 3 से 4 तारीख आएगी, वहां से आपको अब तक जो नकारात्मकता देखने को मिल रही थी अब उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो चारों ओर से वृषभ लगन वाले और राशि वालों के लिए ये जो मार्गी परिवर्तन गुरु का होने वाला है बहुत ही भव्य होने वाला है, क्योंकि यहां पर बैठे हुए गुरु 5वां 7वां 9वें स्थान को देख रहे हैं। तो यानी कि जो जब गुरु लगन में बैठे हो और 5वें घर को 7वें घर 9वें घर भाग्य स्थान को देखते हो तो उनका कहना ही क्या है। और चूंकि वो अभी मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी अवस्था में वो पूर्ण फल अपना देना शुरू करेंगे, तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। नौकरी संबंधित परेशानी जो आपको देखने को मिल रही थी उसमें सुधार मिलेगा। व्यापार से संबंधित जो परेशानी रुकावट आपको देखने को मिल रही थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको जो बचना चाहिए वो अतिवाद से बचना चाहिए, क्योंकि लग्न में जब गुरु होते तो वो चारों ओर से आपको खुशियां देते हैं, चारों ओर से आपको लगता है कि जैसे सब कुछ आपके ही जरिए से हो रहा है। अतिवाद से बचने की विशेष आवश्यकता है। बात करेंगे 3 नंबर की जो राशि यानी कि मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, इनका जो गुरु है 12वें घर में गोचर कर रहा है। ये जो समय आपका रहा है ये कहीं ना कहीं आपको चिंतन मनन करने का रहा है। आपके पिछले जन्म के जो कर्म है उनसे संबंधित क्या अच्छा आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। परोपकार से संबंधित कार्य आप तक आपने निश्चित ही इस समय पर अनुभव किए होंगे या किए होंगे जब गुरु वक्री रहे होंगे। लेकिन आपने अनुभव और विचार तो बहुत किए होंगे कि मुझे परोपकार करना चाहिए, दूसरों का भला मुझे करना चाहिए, दूसरों की सेवा या दूसरों के प्रति मुझे सोचना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाए होंगे। लेकिन जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो ये आपको सब करने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ग्रह जब अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में होता है तो अपना पूर्ण प्रभाव देता है, क्योंकि वो वर्ल्डली एक्सप्रेशन में होता है, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो एक्शंस के द्वारा बाहरी रूप में देखा जाता है। और जब कोई ग्रह वक्री होकर के चलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार इंटरनलाइजेशन हो जाता है और उस ग्रह का जो टेम्परामेंट होता है उससे संबंधित व्यक्ति को नई नई सीख, नई नई तरह के कुछ ना कुछ आयाम उसको सीखने को मिलते हैं। तो अभी जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो यहां पर 12वें घर में यानी कि कहीं ना कहीं आपको धर्म के लिए, आपको खुशियों के लिए, क्योंकि 12वां जो घर होता है आपके 9वें घर से चौथा होने की वजह से आपके एंसिस्टर्स यानी आपका जो घर है, आपका परिवार है, कुटुंब जो है उसमें मांगलिक कार्यों की उत्पत्ति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और 12वें घर में गुरु एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत अच्छा होता है। 12वें घर में अगर जन्म कुंडली में गुरु बैठा हो तो ये उसके अच्छे पूर्व के किए हुए जन्म जो पिछला जन्म है उसके कर्मों का ये अच्छा फल होता है कि 12वें घर में उसका गुरु है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और दूसरों के प्रति बहुत उदार होते हैं। तो ये उदारता जो है अब आपकी वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्डली एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिलेगी। इसका भरपूर लाभ आप उठाइए। अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो आप दूसरों के लिए यानी अनाथ आश्रम में आप जो अच्छा कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरों के प्रति परोपकार की जो भावना आपको अब तक आपको महसूस हुई थी, अब उसका एक्शन में काम यानी काम करने का वक्त जो है आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 4थे नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि जन्म कुंडली में यानी कि कहें तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि वालों के लिए कारक भी होते हैं, यानी कि मुख्य ग्रह भी होते हैं, कह सकते हैं योगदायक होते हैं, फलदायक होते हैं, भाग्यशाली ग्रह होते हैं। इनके 11वें घर में यानी कि कर्क लगन वालों के 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जो परेशानी अब तक आपको देखने को मिल रही थी, आपके सोशल एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल रही थी, गाये बजाए देखेंगे आपके कहीं ना कहीं आपको लोग जो है आपको पहचानेंगे और आपका जो एक फेम है, आप कह सकते हैं आपकी जो पहचान है वो आपको आपके सोसाइटी में देखने को मिलेगी। चारों ओर से खुशियां आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 11वां जो घर होता है वो चारों ओर से अच्छा यानी कि लाभ कराने वाला एक घर होता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वो 5वें घर पर और तीसरे घर पर 5वीं दृष्टि वही 7वें स्थान पर यानी व्यापार के स्थान पर और पत्नी या कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के स्थान पर 9वीं दृष्टि होने से चारों ओर से खुशियां आपको देने वाला होगा।
आपकी क्रिएटिविटी में, आपके व्यापार में, आपके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध। तीसरे घर पर दृष्टि होने से पांचवी, यहां पर आपका जो एनवायरमेंट होगा वो बहुत ही खुशियों से भरापूर रहने वाला होगा। तो चहुं ओर से गुरु 11वें घर में यहां पर अच्छी स्थिति पैदा की हुए है। और आप ये मान लीजिए कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो वर्ष है 2025, इसमें कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं या लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, इनको निश्चित ही यहां पर मांगलिक कार्यों की यहां पर होता हुआ देखा जाएगा। संतान स्थान पर दृष्टि, आपको संतान से लाभ यहां पर देखने को मिलेगा। संतान की अपेक्षा आप कर रहे हैं तो संतान होगी इस घर में, और अगर आपकी संतान बड़ी है यानी उस अवस्था में है तो निश्चित ही आपको उनके द्वारा मान सम्मान देखने को मिलेगा। बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है 10th हाउस में हो रहा है, 10वें घर में। 10वें घर में गोचर बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, जैसे गुरु मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो परेशानी आपको देखने को मिल रही थी आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, अगर आपकी चली गई थी तो अब यहां पर आपको मिल जाएगी। आपको निरंतर प्रयास उसके लिए बनाए रखने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की चौथे स्थान पर दृष्टि रहेगी, 7वीं, वही 5वीं जो दृष्टि रहेगी वो 2nd हाउस पर, और 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो 6ठे घर पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पैसे से संबंधित जो परेशानी आपको थी उसमें सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यों का होना, घर में खुशियों का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चहुं ओर से आपके लिए ये जो गुरु का जो मार्गी परिवर्तन सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए होने वाला है, अति उत्तम स्थिति में होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी यानी कि आपकी जो बुद्धि है उसका भी लोग यहां पर लोहा मानेंगे, क्योंकि 5वें घर का यहां पर स्वामी होता है। 10वें घर में जब बैठेगा तो आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों के प्रति बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। एक सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी में देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये अति उत्तम स्थिति में होने वाला है, जैसा कि टॉरस वालों के लिए मैंने बताया था। माफ कीजिएगा 9th हाउस में इनका ये गोचर चल रहा है। चहुं ओर से खुशियां देने वाला ये है। अब तक अगर आपको मांगलिक कार्यों की यानी नहीं देखने को मिले आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में, निश्चित ही अब आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ये होता है कि ग्रह जो होता है जब पूरा एक कार्य उसका होता है, जैसे गुरु 1 साल जो है एक राशि में रहते हैं, कई बार वो पहले हाफ में आपको जो है जीवन में खुशियां जो आपकी होती हैं जन्म कुंडली में देखने को मिलती है, आपके ट्रांजिट गोचर के अनुसार वो आपको दे देते हैं। तो कई बार 2nd हाफ में आपको देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली किस तरह की है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, दूसरे जो ग्रह हैं वो जन्म कुंडली में गुरु से किस स्थिति में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो 9वें घर में अगर गुरु का ये जो मार्गी परिवर्तन होगा, धर्म से संबंधित कार्य फिर से आपको देखने को मिलेंगे। आपके परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपको देखने को मिलेगा। गुरु भाग्य स्थान में है तो भाग्य की उत्पत्ति यानी आपको खुद भाग्य का पूरा सहयोग यहां पर देखने को मिलेगा। चहुं ओर से आपके लिए सफलता देने वाला होगा। लगन पर दृष्टि होने से आपके लग्न यानी कि आपका जो तन है, आपका जो कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है उसमें भव्यता आपको देखने को मिलेगी। आपका मान, आपका सम्मान में, आपकी जो है प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 5वें स्थान पर 9वीं दृष्टि होने से संतान के सुखों में वृद्धि होगी। संतान के सुखों से मतलब होता है कि अगर आपकी संतान बड़ी है तो कहीं ना कहीं उसके शादी विवाह की अगर स्थिति है तो कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों की उत्पत्ति होगी। घर परिवार में शादी समारोह का जो एक माहौल बनेगा, और नौकरी पेशे से संबंधित खुशियां आपको यानी कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको संतान पद से देखने को मिलेगी। वहीं अगर संतान आपके घर में नहीं है तो निश्चित ही संतान होने के योग यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं तुला लगन तुला राशि वालों के लिए। 8वें घर में ये गोचर चल रहा है। 8वें घर में अगर देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब चलता हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये धन के मामले में इन पर गुरु यानी कह सकते हैं कि दैवीय कृपा इन पर बनी रहती है। जो सामंजस्य की बातें होती हैं यानी कि जो सहयोग यानी कह सकते हैं कि जो एक पार्टनरशिप की जब बात आती है तो उसमें अष्टम स्थान का 8वें घर के गुरु का बहुत महत्व होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छा करते हैं और कॉर्पोरेट्स में इनको खूब लाभ मिलता है, क्योंकि 8th हाउस जो होता है कॉर्पोरेट्स का हाउस होता है। जुपिटर जो होता है एक्सपेंशन और धन यानी पैसे का ये सिग्निफिकेटर होता है। गुरु की दृष्टि जो होती है यहां से सीधे जो पड़ती है 7वीं दृष्टि जो होती है वो दूसरे स्थान पर पड़ती है। तो दूसरे स्थान पर दृष्टि होने से, धन स्थान पर दृष्टि होने से गुरु यहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए धन का जो आगमन है वो बनाए रखता है।
इस समय पर जब भी आपका ये पूरे 12 महीने जब गुरु का ट्रांजिट चलता हो 8th हाउस में, तो आपको धन यहां पर यानी कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित खुशियां आपको देखने को मिलती है, धन का खूब आगमन आपको देखने को मिलता है, यानी वृद्धि उसमें होती है। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु जो होता है वो ज्ञान, रहस्य और नई नई चीजों को सीखना, ऑकल्ट को जानना, उन रहस्यों को जानना यानी सत्य को जानना। सत्य यानी मृत्यु, सत्य क्या है तो मृत्यु, एकमात्र अगर सत्य कुछ है तो वह मृत्यु। मृत्यु स्थान है, ये आयु स्थान है 8वां घर। मृत्यु के रहस्य को जानना, उन चीजों को जानना जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, यानी ऑकल्ट, धर्म, पराविज्ञान को जानना। तो 8वें स्थान में अब तक जो परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि इन चीजों में आपका रुझान तो था लेकिन उसमें रुकावट आपको देखने को मिल रही थी, सही से उसको समझ नहीं पा रहे थे आप, अब उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे और पूर्ण रूप से सहयोग यानी दूसरों का सहयोग भी इसमें आपको आसानी से मिलेगा। तो 8वें स्थान का गुरु ये आपकी खुद की प्रोग्रेस के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अच्छा है। आपको परेशानी अगर आपके वैवाहिक जीवन में चल रही थी तो उसमें भी आपको यहां पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए गुरु जो होते हैं 2 मुख्य स्थानों के स्वामी बन जाते हैं, दूसरे घर के और 5वें घर के कारक होते हैं, मान सकते हैं इसको आप। और यहां पर इसका जो गोचर है 7वें घर में चल रहा है। 7वें घर में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यहां से सीधे लग्न को देखते हैं, लग्न पर प्रभाव डालते हैं तो भव्यता आपके व्यक्तित्व में डाल देते हैं। कोई काम आपका अगर रुका हुआ था वो आपको बनने लगेगा जैसे ही मार्गी हो जाएंगे। संतान, माफ कीजिएगा, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी अगर आपको देखने को मिल रही थी वो आपकी वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो लोग वैवाहिक के लिए देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है क्योंकि 7वें घर में गुरु का मार्गी परिवर्तन, फॉरवर्ड अवस्था में अगर वो चलेंगे, जब वर्डली एक्सप्रेशन उनका होगा यानी कि अपने फुल एक्शन में वो होंगे, तो यहां पर अब आपको रुकावट जो देखने को मिल रही थी, यानी आपके लिए जो विवाह में डेट्स आपको नहीं निकल पा रही थी, विवाह का समय आपके लिए नहीं निकल पा रहा था, असमंजस की स्थिति आपको लिए चल रही थी, अब उसमें शॉर्ट आउट वो हो जाएगा। तो 7वें घर में गुरु यहां पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। 11वें घर पर उनकी दृष्टि रहेगी 5वीं, तो वही 9वीं दृष्टि आपके 3रे स्थान पर रहेगी। आपका खुद का इन्वायरमेंट और आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा यहां पर रहने वाला होगा। सहयोग आपको दोनों तरफ से यहां पर मिलेगा। तो 7वें गुरु की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो मार्गी परिवर्तन होगा ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। हालांकि आपको जो परेशानी देखने को मिलेगी वो आपको अतिवाद से बचना है। जैसे मैंने लग्न में गुरु को बताया था कि आपको खुद के अतिवाद से बचना है। और अब आपको 7th हाउस यानी कि दूसरों के साथ जब कनेक्ट आप करेंगे तो वहां पर आप सोच समझकर ही कनेक्ट करें, क्योंकि जब गुरु एक ऐसे ग्रह है, एक ऐसे प्लानेट है कि वो चहुं ओर से आपके लिए सपोर्टिव बन जाते हैं। और जब चहुं ओर से आपके लिए सपोर्टिव बन जाते हैं तो कई बार आपको अपनी कमियां दिखाई देने नहीं लगती हैं और उसी समय पर आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसको आप ये कह सकते हैं वो अति आत्मविश्वास को आपके दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये बचना चाहिए। बात करेंगे धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए। धनु लग्न के लिए बहुत ही कारक ग्रह होते हैं, लग्नेश होते हैं, और लग्नेश जब गुरु होते हैं तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 6ठे घर में इसका गोचर हो रहा है गुरु का, और यहां पर अब तक जो परेशानी आपको आपके कार्य क्षेत्र में जिन ऑब्स्टिकल्स का सामना आप कर रहे थे, जो हिंडरनेस आपको आ रही थी, क्योंकि यहां पर शनि 3रे घर में चल रहे हैं तो उनका एक केंद्रीय संबंध बन रहा था, तो गुरु का पूर्ण प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था। अब चूंकि शनि जो है वो भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो वैसे भी फॉरवर्ड पोजीशन में चल रहे हैं, तो अब जो गुरु का फॉरवर्ड पोजीशन होगा यानी मार्गी जब वो होंगे तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में जो परेशानी आपको आ रही थी, अननेसेसरी जो इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो रहे थे, अब वो वहां पर शॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपके लिए खुशी का आगमन वहां पर होने वाला है। आपका जो इन्वायरमेंट है आपके काम का यानी ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वहां पर आपके लिए खुशियों का माहौल बनने वाला है। तो क्योंकि यहां से जो दृष्टि है गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो 12वें घर पर, और 9वीं जो दृष्टि रहेगी वो धन स्थान पर रहेगी। 10th हाउस और धन स्थान पर दृष्टि होने से आपके धन में आगमन होगा। इस समय पर अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं नौकरी पेशे में धन की स्थिति को अच्छा करने की स्थिति अगर आप देखते हैं तो यही वो समय जब आपको उसमें परेशानी नहीं होगी और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, आपके फेवर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए 12वें घर के स्वामी होते हैं और वहीं साथ ही 3रे घर के स्वामी होते हैं। अभी ट्रांजिट की अगर मैं बात करूं तो 5वें घर में चल रहे हैं, और 5वें घर में गुरु का ट्रांजिट कैसा हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझते होंगे,
क्योंकि अब तक ज्योतिष में जितना आप रुचि रखते हैं तो गुरु की क्या महिमा होती है, पहले घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, ये आप बहुत भली भांति समझते हैं। क्योंकि इन स्थानों में अगर गुरु बैठे हो तो ये किसी दैवीय कृपा से कम नहीं होता है। पांचवें घर में गुरु का मार्गी परिवर्तन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी बुद्धिमत्ता यानी आपकी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप करेंगे। कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर आप प्लान करें तो इस समय पे आप प्लान कर सकते हैं। नौकरी आपकी नहीं थी या नौकरी में अच्छा नहीं कर पा रहे थे आप, तो अब उसमें बहुत सहायता आपको मिलेगी। संतान से संबंधित खुशियां फिर से आपको देखने को मिलेंगी। आपकी संतान कुछ इतना अच्छा आपके लिए करेगी, यानी कुछ ना कुछ इस तरह का प्रभाव वो दिखाएगी, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी उससे बढ़ेगा। तो संतान से यहां पर खुशियां आपको देखने को मिलेंगी और संतान पक्ष से आपको खुशियां देखने को मिलेंगी। तो चहुं ओर से पांचवें घर में जो ये मार्गी परिवर्तन देखने को मिलेगा मकर और राशि और मकर लगन वालों के लिए, ये चहुं ओर से आपके लिए खुशियां देने वाला होगा। आपको जो बचना चाहिए वो कहीं ना कहीं जिसे आप कहते हैं कि एक अपनी आपकी क्रिएटिविटी का जो एक्सपेंशन होता है उसको अतिवाद से बचना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई जुआ सट्टा इस तरह की चीजों में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए और इस चीजों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि जब भी गुरु पांचवें घर में होता है या पांचवें घर में जब ट्रांजिट में होता है तो व्यक्ति को स्पेकुलेशंस में बहुत ज्यादा खींचता है। क्योंकि क्रिएटिविटी से जब बृहस्पति का संपर्क होता है, बृहस्पति एक पॉजिटिव ऊर्जा है, एक सकारात्मक सोच है और बहुत जल्दी एक्सपेंशन की जो सोच होती है ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक नेगेटिव यहां पर बन जाती है। तो इससे आपको खास बचना चाहिए। और पांचवें घर में जो गुरु की स्थिति आपके लिए मार्गी स्थिति जो बनने वाली है, इसका एक जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा। बात करेंगे कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ लगन के लिए गुरु फिर से कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लानेट हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस, समझिए कि सेकंड हाउस जो धन का स्थान है और 11th हाउस जो आपके डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस यानी कि लाभ का स्थान है। तो लाभ और धन जिसके कंट्रोल में है वो है गुरु। तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का जो संचरण चौथे घर में हो रहा है, चौथा घर जो होता है यहां पर गुरु बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि एक्सॉल्टेशन हाउस होता है उनका नेचुरल। कर्क राशि यहां पर पड़ती है नेचुरल जोड़िए के, तो यहां पर गुरु का जो प्रभाव है वो अपने आप में देखने को मिलता है। फिर से घर में खुशियां मांग ले, खुशियां यहां पर देखने को मिलती हैं। नए घर का आप प्लान कर रहे हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, तो यही वो समय जब आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपके रजिस्ट्री अटक जाती है, कई बार आप घर लेना चाहते हैं, उसमें कोई ना कोई अड़चन आपको देखने को मिलती है, लेकिन अब वो समय है जब आपको इसमें पूर्ण रूप से सहायता देखने को मिलेगी। चौथे घर के गुरु का 7वें स्थान पर माफ कीजिएगा 10वें स्थान पर 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो वहीं 8वें स्थान पर 5वीं दृष्टि पड़ती है और 12वें स्थान पर 9वीं दृष्टि पड़ती है। तीनों ही स्थान जो है खुद के एक्सपेंशन के लिए, चाहे फिर वो धार्मिक हो, चाहे फिर वो आपके व्यापार का हो, चाहे वो नौकरी का हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। केंद्रगत जब गुरु होते हैं, केंद्र स्थान पर अगर गुरु चलते हो तो उस समय पर उसका पूर्ण प्रभाव जो है व्यक्ति पर देखने को मिलता है। तो चौथे घर में गुरु का जो मार्गी प्रभाव देखने को मिलेगा, अब वो समय होगा जब आपके रुके हुए कार्य आप कह सकते हैं कि आपके एक्सपेंशंस को रोके हुए थे, आपके जो आप एक फैलाव देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपने किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन के, उस चीज में रुकावट आपको देखने को मिल रही थी, अब उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चहुं ओर से ये अच्छा लाभ देने वाला आपके लिए सिद्ध होगा। बात करेंगे अंतिम राशि और आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी होते हैं, यानी लग्न, जो मीन लग्न वाले व्यक्ति हैं, राशि वाले, उनके लिए स्वामी होते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ग्रह होते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए। इसका जो संचरण अब तक तीसरे घर में चल रहा था, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम रुका हुआ था, जो पब्लिकेशन हाउसेस से जो प्रॉब्लम आपको चल रही थी, जो आप अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपके इन्वायरमेंट में जो रुकावट आपको देखने को मिल रही थी, अब उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। तीसरे घर में अगर बृहस्पति बारगी जब होगा तो आपके छोटे भाई बंधु, आपके जो अनुज हैं, यंगस्टर्स जो हैं आपके, उनको एक्सपेंशन यानी उनकी तरफ से भी आपको खुशियां देखने को मिलेगी और उनके लिए आप एक प्रभावशाली और यहां पर सकारात्मक सिद्ध होंगे। तो तीसरे घर में अगर देखा जाए तो यहां से 9वें स्थान पर भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, 11वें घर पर दृष्टि रहेगी और 7वें स्थान पर दृष्टि होने से व्यापार, भाग्य और लाभ। आप खुद समझिएगा, जब व्यापार, लाभ और भाग्य तीनों स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और वो भी जब मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, अब पूरे फुल फॉर्म में वो अपने जब चाल से चलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि बृहस्पति का जो एक प्रभाव होता है जन्म कुंडली में, उसका सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था 12 राशियों के लिए कैसा, 12 लग्नों के लिए कैसा रहने वाला है जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी 2025 को। और आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी तरह ज्योतिष से संबंधित
समय समय पर गोचर क्या होता है, आप सबके लिए कैसा वो रहने वाला होगा, आप सबके लिए कैसा अनफोल्ड होने वाला है फ्यूचर आप सबके लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ज्योतिष से संबंधित और हमारा जो सनातन धर्म है उससे संबंधित जो एक वेदों का एक अंग है ज्योतिष, उसी से संबंधित यहां पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहता हूं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए और अपने आप को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक मार्गी प्रभाव गुरु का कैसा आप सबके लिए रहने वाला है, ये था इसका विश्लेषण। आगे आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा रोचक और दिलचस्प होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।